नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं आयुष चतुरांश और हमारी इस खास पेशकश जनता के मूड में आप सभी का स्वागत है। और आइए आज आपको ले चलते हैं आहोर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हमारे सहयोगी मफतलाल ने वहां की जनता से बातचीत की है, वहां के लोगों के मूड को जानने की कोशिश की है। इंडिया न्यूज की टीम ने यह जाना है कि लोगों के मन में आखिर इस चुनाव को लेकर क्या है। राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज और ऐसे में लगातार जो है प्रत्याशियों के द्वारा जो प्रचार किया जा रहा है, लगातार जो है गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर लोगों से मुलाकात कर उनसे वोट की अपील की जा रही है। हमारे साथ आहोर की जनता है, उनसे जानते हैं कि किस तरह का विकास रहा है, क्या एमएलए के द्वारा कार्य किए गए हैं और क्या कोई कमी रह गई। अभी भी जो है आहोर क्षेत्र के अंदर कोई समस्या है जो अभी भी निजात नहीं मिल पाई है, किस समस्या से जूझ रहे हैं और क्या-क्या समस्या है आहोर के अंदर अभी भी बनी हुई है। समस्या हमारे यहाँ तो सब जगह बनी रहती है। रोडों की समस्या है, सफाई की वगैरह सब है, लेकिन म्यूनसिपैलिटी इस बार हो गई आहोर के अंदर, लेकिन बजट की वजह से गांव का विकास नहीं हो पाया। बजट जब भी आएगा तब विकास होगा। और आगामी जो इलेक्शन की जो सरगर्मियां चल रही है, इसके अंदर अब काफी निर्दलीय भी उम्मीदवार खड़े हैं हमारे यहाँ पे। लेकिन अब देखो, पार्टी का ही वर्चस्व रहता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों में से एक पार्टी कोई भी विजय बने। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस तरह के यहाँ हालात बने हुए हैं, किस तरह का समीकरण यहाँ सेट है, कौन सी पार्टी है जो जीत दर्ज कर पाएगी और कैसे विकास कर पाएगी। आप बताइए किस तरह का विकास हो पाएगा अगर कौन सी पार्टी जीतती है। दूसरा ये है कि क्या कांग्रेस रिपीट हो पाएगी या फिर परिवर्तन होगा राजस्थान के अंदर। परिवर्तन का तो अभी ऐसा है कि मामला अभी 50-50 पे चल रहा है, कोई कह नहीं सकते। बाकी मेन मुद्दा यहाँ पे सड़क का है, हाईवे अभी तक बन नहीं पाया। 5 साल कांग्रेस के गए, बाकी रोड नहीं बन पाया। बस मेन मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि रोड बन जाए, हाईवे बन जाए। और भी लोग उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है मूल यहाँ की समस्या, क्योंकि आहोर की सबसे बड़ी समस्या पानी को लेकर हमेशा बनी रही, क्योंकि यहाँ पानी की किल्लत के चलते लोग परेशान होते थे। हमारे साथ लोग हैं, अब बताइए किस तरह की समस्या है और क्या आहोर के अंदर कोई विकास हो पाया है या फिर अभी भी समस्या बनी हुई है। विकास तो कोई अभी तक नहीं हुआ। सबसे बड़ी तो है ही है यहाँ समस्या, रोड वाली भी है, पानी वाली भी समस्या है ही है। लेकिन इस बार भी बरसात हुआ अच्छा है तो इसलिए सफाई वाली नगर पर आ चुकी है, तो लगता है कि बजट आते ही कुछ न कुछ होगा। और चल रही है, दो पार्टियों का ये चल रहा है, उनमें से कोई भी आएगा, बहुमत आएगा, वो वही चल रहा है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस तरह की यहाँ का समीकरण है, कौन कौन सी पार्टी जीत दर्ज कर पाएगी, क्या इस बार सरकार रिपीट हो पाएगी या फिर परिवर्तन होगा, या फिर और की किस समस्याओं को लेकर जनता वोट करेगी। समस्या तो जनता के है। सबसे पहले तो यहाँ तो बोल रोड की है समस्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। माधोपुरा से जो जोधपुर शहर तक को रोड अभी तक बनी नहीं है, 3 साल से ऐसे कैसे लटक रही है। ठीक है, और जनता ये जो पार्टी है, आगे कांग्रेस सरकार थी तो यहाँ पे काम हुआ नहीं। अब की बार कौन सी सरकार बनेगी, ये अभी तक कोई मामला डिस्प्यूट में चल रहा है कि दोनों पार्टियां सेम भाग रही है कि दोनों में से एक पार्टी तो आएगी आएगी। लगातार जो है प्रयास यही किया जा रहा है कि जनता किन मुद्दों को लेकर जो है वोटिंग करेगी और क्या समस्या बनी हुई है, क्योंकि आहोर के अंदर बहुत सारी समस्या सड़क, बिजली, पानी को लेकर हमेशा बनी रहती है। हमारे साथ लोग और भी हैं, आप बताइए किस मुद्दे को लेकर आप वोट करने जाएंगे। ये मुद्दा तो हमारे मेन यही है, रोड का है। जैसे मैं आहोर से मधुपुर तक जाते ना, मतलब इतनी मिट्टी उड़ती है कि मतलब आंधी आई ऐसी होती है। बाकी यहाँ से जोधपुर तक रोड पूरा खराब है, हमको घूम के जाना पड़ता है, पाली से होकर 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है। और इसमें कम से कम साल भर तो हो गया, 2 साल हो गया, रोड बिल्कुल खराब है। जब पानी है तो पानी हमारे यहाँ 3 या 4 दिन से एक बार आता है, डेली पानी नहीं आता है। बाकी नगर पालिका का काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, अभी कोई काम चल रहा नहीं है। सफाई वगैरह, नाली वगैरह वैसी वैसी भरी पड़ी रहती है, लेकिन समस्या तो बहुत है। अब समस्या तो इतनी है कि मतलब गिनते गिनते थक जाते, समझो नहीं, इतनी समस्या है। और भी लोग उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है और की समस्या और किन मुद्दों को लेकर जो है आहोर की जनता वोटिंग करेंगे। सर बताइए किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करने जाएंगे। आहोर तो समस्याओं से भरा पड़ा है, न तो कोई आज दिन तक कोई भी विधायक बना है उसने न तो आहोर की समस्या को समाधान किया है, न अभी हमको ऐसी आशा है कि कोई समस्या का समाधान होगा। लेकिन आशा जरूर है कि अब की बार जो भी आएगा जीत के वो समस्या का। आहोर में पूरे मार्केट में एक तो लॉरी, ठेले और जो पेशाब घर की सबसे बड़ी समस्या है आहोर में। पूरे पूरे आहोर के पूरे मार्केट में कहीं भी उनका समाधान होता हुआ नहीं दिख रहा है। न नगर पालिका उसके लिए चिंतित है, न यहाँ के स्थानीय विधायक या जो भी है सरकार है वगैरह आहोर की समस्या के लिए कोई भी चिंतित नहीं है।
और अभी हमको लग रहा है कि अब की बार थोड़ा हम व्यापारी जोर शोर से इसकी मांग रखेंगे तो हमारी समस्या का समाधान होगा। इसके लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत है, लेकिन अभी लगता नहीं है कि आहोर का विकास भी होगा। नगर पालिका की तरफ से भी सफाई का वगैरह कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और देखते हैं क्या होता है अब की बार चुनाव में। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है यहाँ की समस्या, किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे। क्या आप युवा हैं और किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे आप? देखिए, अगर युवाओं के हिसाब से देखा जाए तो हमें, क्योंकि सरकारी नौकरियों में युवा आजकल ज्यादा लगा हुआ है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस सरकार ने बहुत सी भर्तियां भी निकाली है, युवाओं के पक्ष में बहुत ज्यादा फैसले भी लिए हैं, युवाओं के लिए योजना भी बनाई है। लेकिन वैसे विकास के मुद्दे पर देखा जाए तो, क्योंकि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर साकरना गाँव से का निवासी हूँ, तो देखा जाए तो हमारे गाँव में और जितने भी ग्रामीण एरिया है वहाँ पर सड़क की और बिजली की सबसे ज्यादा जो समस्या है वो बिजली को लेकर है। क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है कि कभी कभी बिजली जाती है, लेकिन हमारे गांव में कभी कभी बिजली आती है, बाकी गई हुई रहती है। जबकि हमारा गांव है जो लाइट हाउस है उससे मुश्किल से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, फिर भी बहुत समस्या रहती है। मतलब दिन में लगभग 6 से 7 घंटे तक लाइट की समस्या रहती है। ऊपर से हमारे गाँव का जो मेन रोड जालोर से आहोर का है, वहाँ पर टोल गेट बना हुआ था, लेकिन उस टोल गेट को 2.5 साल पहले बंद कर दिया गया। उसमें हमारे छगन सिंह जी विधायक ने बहुत सहयोग किया, क्योंकि सड़क की हालत इतनी बकवास है। क्योंकि आपको अगर यहाँ से वहां जाना है तो आपको मतलब बाइक या छोटी सी व्हीकल पे तो आप जा ही नहीं सकते। मतलब आपको बहुत बड़ा या तो व्हीकल गाड़ी वगैरह देखना पड़ेगा। ऐसे में इमरजेंसी किसी को अगर होती है, मान लो किसी को डिलीवरी है लेडीज को, या कुछ इमरजेंसी ऐसी है बीमारी, तो उसमें सड़क की हालत बहुत खराब है। तो उसका भी कुछ विकास नहीं हुआ है। टोल गेट वालों की जिम्मेदारी होती है तो वो भी बंद करवाया है, लेकिन उसके बाद भी। और ये सब छगन सिंह जी की गलती नहीं है, क्योंकि छगन सिंह जी बीजेपी से बिलोंग करते हैं और जो बैठे विधानसभा में वर्चस्व है वो कांग्रेस सरकार का है। तो वहां से जब बजट पास होगा तभी छगन सिंह जी आगे विकास कर पाएंगे। लेकिन प्रस्तावित है, हमारे गांव में सड़क वगैरह प्रस्तावित है, लेकिन उस पर कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि आगे से बजट इतना नहीं मिल पा रहा है उस हिसाब से। और लोगों की यही दृष्टिकोण रहता है कि कांग्रेस सरकार जितना ज्यादा हो सके बजट और विकास करे, क्योंकि गांवों का विकास देखा जाए तो बहुत कम हुआ है इस बार। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। सर बताइए, किस तरह का यहाँ का समीकरण है, कौन सी पार्टी जीत दर्ज कर पाएगी, क्या इस बार परिवर्तन हो पाएगा? परिवर्तन का तो कुछ नहीं कह सकते कि पार्टी के अंदर जो वर्चस्व है दो कांग्रेस एंड बीजेपी, और शुरू से रहता है। बाकी भी काफी उम्मीदवार खड़े हैं, कह नहीं सकते कि इस बार कौन जीतेगा और किसकी सरकार तो अब वो बनने की बात तो अलग है, वो तो पूरे विधानसभा क्षेत्र काफी लंबा है राजस्थान का, तो कितने एमएलए कौन सी पार्टी के बनेंगे ये अपन पहले नहीं कह सकते। लेकिन एक फिर भी ये चीज बता दीजिए कि इस बार किस तरह का गणित जो सेट हो रहा है, क्योंकि राजस्थान में सरकार रिपीट हो पाएगी या फिर परिवर्तन चाह रही है यहाँ की जनता? सरकार का तो ऐसी बात है कि जो जिस पार्टी से बिलोंग करता है व्यक्ति उस पार्टी ही बात करेंगे। कि सरकार में जैसे कांग्रेस के अंदर कार्य तो हुए ही है, काफी कुछ हॉस्पिटलों में विकास, जैसे हॉस्पिटलों के लिए स्वास्थ्य बीमा जो चालू किया था उसमें लोगों को फायदा मिला, काफी योजनाएं जो सरकार ने लगाई थी तो लोगों को फायदा मिला। हो सकता है कि रिपीट भी सरकार हो सकती है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। आप बताइए, आप युवा हैं, इस बार प्रथम बार वोट करने जा रहे हैं, तो किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे आप? यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा नहीं मिल रही, उस मुद्दे पर हम बात करेंगे। और यहाँ पर रोड की समस्या सबसे बड़ी है। हमारे गांव में जाने के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत आने लगती है, क्योंकि वहाँ पर सड़क ही नहीं है। और ये एक रोडवेज बस स्टैंड पर सरकार बैठने के लिए व्यवस्था भी नहीं है, और न पानी पीने के लिए और न शौचालय वगैरह है। इस मुद्दे पर हम सबसे इस बार क्या सरकार परिवर्तन चाहते हैं या फिर रिपीट सरकार, उसी सरकार को चाहते हैं? हाँ, रिपीट ही सरकार चाहते हैं हम तो, क्योंकि रिपीट सरकार होगी वहाँ पर, यहाँ पर जैसे बीजेपी कांग्रेस होगी तो वहाँ पर बीजेपी होगी तो काम नहीं होगा, इसलिए। दूसरा है कि युवाओं के लिए क्या सरकार, किस तरह के आप सोचते हैं, युवा हैं तो सरकार से क्या उम्मीद लगाए रखते हैं आप? बस रोजगार सरकारी नौकरियां भर्ती निकालें, इस मुद्दे पर हम कहते हैं सरकार को। और भी लोग, उनसे भी जानते हैं कि आखिर क्या है आहोर की जनता का मूड, क्या सोचती है यहाँ की जनता, और किसको अपना मत अधिकार का प्रयोग करके कौन सी पार्टी को जिताएंगे। हमारे साथ लोग हैं, आप बताइए किस तरह से आप सोचते हैं और क्या कौन सी पार्टी को जिताना पसंद करेंगे? देखो, जिताना तो वो तो सबकी वोटिंग पे डिपेंड करता है, एकले वोट पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आहोर की है
वो है हॉस्पिटल की। यहाँ पे इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के कारण मतलब एक भी प्रॉपर डॉक्टर नहीं है, तो छोटा मोटा भी एक्सीडेंट होता है उसको आगे रेफर करते हैं। तो ये हॉस्पिटल ही पूरा रेफर नाम से ही फेमस हो गया है। मतलब किसी के छोटी सी भी चोट लगती है उसको आगे रेफर कर देते हैं। तो हम चाहते हैं भले किसी भी सरकार बने, लेकिन प्रॉपर यहाँ डॉक्टर मिले जिससे ये जो एक्सीडेंट वगैरह हो उनकी जान बच सके। दूसरा एक चीज ये बताइए कि इस बार क्या आप रिपीट सरकार चाहते हैं या फिर परिवर्तन चाहते हैं राजस्थान में? हम तो यही चाहते हैं कि जो हमारा जो यहाँ का जो विधायक हो उसकी सरकार हो। ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे बीजेपी हो और यहाँ कांग्रेस हो, यहाँ कांग्रेस हो वहाँ बीजेपी हो। तो उनके पास बहाने नहीं हो सकते कि भाई हाँ हमारी सरकार नहीं है कि ये नहीं है। तो ये हम ये चाह रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। आप बताइए सर, किस तरह की सोच रखते हैं? क्या कौन सी पार्टी जो है राजस्थान में सरकार बननी चाहिए? क्या रिपीट सरकार होनी चाहिए या परिवर्तन होनी चाहिए? क्या और के अंदर विकास हो पाया है या और भी कोई अभी समस्या है जो अभी भी जो बनी हुई है? विकास के नाम पर तो और में कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ खाली लूट खचोट की सरकार थी और लूट खचोट और में हुई है। ठीक, भू माफियों की सरकार थी और भू माफियों के कब्जा हुआ सब और में। ठीक है, यहाँ और में विकास नाम का कोई नहीं है, ये बात है। और भी लोग उनसे भी जानते हैं कि आखिर क्या है और की मूल समस्या क्या है और की समस्या किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करने जाएंगे? हम तो देखो कि हमारा जो एक खाली मेन रोड है ना वो सही है, दूसरा एक गली भी सही नहीं है। हमारा व्हीकल वगैरह कुछ नहीं चलता सही तरीके, सब खड्डा पड़ा हुआ है। और एक मेन रोड पे एक कोई शौचालय होना जरूरी है। कोई ग्राहक आते हैं तो ये हमें ऐसे घूमते नहीं रहे। और भी लोग उनसे भी जानते हैं कि क्या है मूल समस्या और की, क्योंकि लगातार जो कहीं जो है और की समस्या बनी हुई है सड़क बिजली पानी को लेकर लोगों का लगातार ये कहना है। आप बताइए किस क्या क्या समस्या है, किन समस्याओं को लेकर जो है आप और मुद्दा क्या रहेगा वोटिंग करने का आपका? और के अंदर तो बहुत सारी समस्या है और समस्या हल हुई नहीं है। हमारे एमएलए साहब ने कुछ काम नहीं किया 5 साल तो उसकी बीजेपी का था और कोई काम नहीं हुआ है। और में माधुपुरा की रोड टूटी हुई पड़ी है, जय बांध का मुद्दा है, बहुत मुद्दा है, कोई काम नहीं हुआ 5 साल तक। और भी लोग उनसे भी जानते हैं। आप बताइए क्या क्या समस्या है और किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करते हैं? वही अपना जवाई बांध की है और ये जो रोड बना हुआ है उसका ही है। और दूसरा तो क्या है, बीजेपी ठीक ही है, काम कर रही है। जो अभी बीजेपी ने जो स्कीम चालू की थी वही ये कांग्रेस वाले कर रहे हैं कि भाई पहले उन्होंने बनाया हुआ था वसुंधरा राजे ने, जैसे कि अपना ये जो अभी जन आधार बना है, पहले भामाशाह बना हुआ था, तो लागू तो पहले भी थे, लेकिन और भी स्कीम हो जाए अच्छी तो अच्छा रहेगा। इस बार क्या सरकार परिवर्तन चाहेंगे या फिर वही रिपीट? हाँ जी, वही सरकार परिवर्तन चाहिए। अब की बार बीजेपी आएगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे बहुत लोग अभी परेशान भी हुए, जैसे कि लोगों को पेपर है, जन आधार, ये सब इसमें बहुत दिक्कतें आ रही है। दूसरा एक चीज ये भी बताइए कि यहाँ की और की क्या समस्या है, मूल समस्या क्या है जिनको लेकर जनता परेशान रहती है हमेशा? मूलभूत तो ये समस्या जैसे कि जवाई बांध है उसका पानी के लिए है, जैसे कि सड़कें टूटी हुई है, ये सब दिक्कतें हो रही है। बाकी तो अभी जैसी जनता चाहेगी वैसा काम होगा। और भी लोग उनसे भी जानते हैं कि आखिर क्या है और की समस्या, किन समस्याओं को लेकर जो है जनता परेशान है। आप बताइए कि क्या क्या समस्या रहती है और के अंदर और किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करेंगे? क्या सरकार रिपीट चाहेंगे या फिर परिवर्तन? मैं इस मुद्दों से लेकर बात करूंगा कि अभी जैसे कि सड़कों के बारे में, जैसे कि आज करीब हम कम से कम आज 3 साल से सड़क पड़ी है ऐसी, उसका कोई अभी तक ऋण में नहीं है। लोग आवान आते जाते हैं, उसमें करीबन बहुत सारा नुकसान भी हुआ, गाड़ी पलटी भी खाती है और लोगों किसी को चोट भी आती है। तो उसका अभी तक कोई निर्णय नहीं आया 3 साल से, करीबन जो आना चाहिए 3 साल से निर्णय वो अभी तक नहीं आया। हम ये सरकार को चाहते हैं कि कोई भी सरकार आओ, लेकिन काम हमारा इस तरीके से होना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि और की क्या क्या समस्या है, किन समस्याओं को लेकर जो है आम जनता वोटिंग करेंगी। आप बताइए किस समस्याओं को लेकर जो है वोटिंग करेंगे आप? समस्या तो ये है कि हमारे इधर तो ऐसी कोई विशेष समस्या तो है नहीं, रोडों की थोड़ी तकलीफ है और ये जवाई बांध वाली बड़ी समस्या है, ये बहुत दिन से चल रही है, इसका समाधान अभी तक हुआ नहीं है। सरकार बोल रही है कि काम हो रहा है, काम चालू है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। और भी लोग हैं हमारे साथ, युवा वोटर हैं हमारे साथ, लड़के हैं, उनसे जानते हैं कि आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगी, आप क्या सरकार से उम्मीद रखते हैं? हम सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि हम अगर जनता आपको वोट दे रहे, उनका अमूल्य समय निकाल कर वो आपको अपना मतदान दे रहे, तो आप उनके लिए कुछ विकास करें, ऐसी सुविधाएं करें
जैसे हमारे आहोर में जोधपुर वाला रोड पूरा खराब है, वहां जाने के लायक रोड भी नहीं है, माधोपुरा वाला रोड भी खराब है। तो हम जो भी सरकार बनेगी यहाँ की, तो हमारी उनसे यही निवेदन है कि भाई वो अपना काम अपना अच्छी तरह से करे वो। आप पहली बार वोटिंग करेंगे? हाँ, मैं पहली बार वोट कर रही हूँ। अब की बार मैं अपना वोट उसी को दूंगी जो अपना काम अच्छे से करे। और भी हैं, आप बताइए कि किस तरह की क्या किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? आप युवा हैं, पहली बार वोट दे रहे हैं। और भी लोगों उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है, किन मुद्दों को लेकर जो वोटिंग करेंगे। आप बताइए किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप इस बार? बोलो। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर जो है वोटिंग की जाएगी। अब बताइए किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे? मुद्दा तो ये हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो है भू माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए यहाँ पे जो भी सरकार काम करेगी हम उसको वोट देंगे, क्योंकि यहाँ पे भू माफियाओं की जो राजनीति चल रही है वो सरकार के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जितना भी हमारे यहाँ पे जो भी सरकारी जमीनें हैं आहोर के अंदर, अभी हम बोले ना तो यहाँ पे कोई किसी को शमशान घाट के लिए जमीन चाहिए होती ना, तो वो भी हमारे सरकार के पास नहीं है आज के टाइम में। और खुद की हमारी आहोर की पंचायत है, इतनी निकम्मी पंचायत थी, क्या बोले, खुद की पंचायत की जमीन भी उन्होंने शायद गिरवी रख दी होगी अभी भू माफिया के पास। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे भू माफिया जो भी है उनकी कमर टूटे, और जो भी सरकार जो यहाँ पे आएगी वो भू माफिया का समर्थन ना करके आम जनता के साथ रहे और उनके साथ उनका सपोर्ट करे। मैं तो ये चाहता हूँ। इस बार क्या सरकार रिपीट चाहते हैं या फिर वही? नहीं, सरकार तो जो राम को लाए हैं हम तो उसके साथ हैं, उसके अलावा कोई नहीं चाहिए हमको। तो जो हमारे यहाँ पे सरकार प्रेजेंट में सरकार है उसके जैसी निकम्मी सरकार शायद हमारे देश में भी नहीं होनी चाहिए। ना मैं किसी अपने राजनीतिक ग्रुप में हूँ ना किसी में आम नागरिक के हिसाब से बोल रहा हूँ कि लगभग जो हमारा राम के साथ है हम उसके साथ है। दूसरा एक चीज बताइए, यहाँ की मूल समस्या क्या है और की जिनको लेकर लंबे समय से जो और की जनता लड़ रही है? मूल समस्या हमारे यहाँ पे लगभग तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस प्रकार से हमारा आहोर का मार्केट है उस प्रकार से जो सरकार का जो हमारे साथ डेवलपमेंट का जो कार्य होना चाहिए वो हमारे यहाँ पे इस क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हो रहा है। सब अपना जो बोलते हैं ना राजनीति रोटियां सेकने का काम करते हैं। अभी ये वोट चल रहे हैं, वोट के हिसाब से लोग आते हैं हमारे पास, हमको वोट दो, वो दो, वो दो, सब ये सब क्या राजनीति है। बाकी कोई यहाँ पे डेवलपमेंट 0% है, आहोर का कोई डेवलपमेंट नहीं है, 0% है। हम तो डेवलपमेंट चाहते हैं, काम करने वाली सरकार चाहते हैं, बस यही चाहते हैं। ये थे आहोर की जनता जिनके साफ तौर पर यही कहना है कि जो डेवलपमेंट करेगा उन्हीं को वोट किया जाएगा। दूसरा है कि विकास के नाम पर जो है कहीं की वोटिंग की जाएगी। यहाँ आहोर की कई सारी समस्या है, मूल जैसे पानी, बिजली, सड़क को लेकर लगातार जो है समस्या बनी रही है और लोग लगातार प्रयास भी रहे हैं और इससे परेशान भी हुए हैं। लोगों के द्वारा प्रयास भी किए हैं कि इनको सॉर्ट आउट किया जाए, लेकिन ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन इस बार जो है विकास के नाम पर वोटिंग की जाएगी। कैमरा पर्सन शहजाद खान के साथ मफतलाल, इंडिया न्यूज़। राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज। और चलिए इसी के साथ जनता का मूड में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।